आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हो क्या रहा है दोस्तों, कांग्रेस के अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए। 150 करोड़ के करीब रुपए थे कांग्रेस के अकाउंट में। बोल रहे कि भैया सैलरी देने के पैसे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ करिए। अब हालांकि फिर से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसने इसको अनफ्रीज कर दिया है, बट बात करेंगे दोस्तों, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन आता है और लड़ाई उसके बाद और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो कभी कभी लगता होगा राहुल गांधी को ये बोल देते ज़्यादा बेटर रहता, नरेंद्र मोदी को भी सेम लगता होगा। कई बार हम ना नहीं कह पाते, कई बार हमको दिक्कत होती, कई बार इमोशंस के काबू नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए सिर्फ 300 रुपये का हम ये शानदार कोर्स, सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आर्ट ऑफ सेइंग नो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ना कहना सीखे, जो कि सक्सेस के लिए डिफाइन रहता है। परसुएसिव कम्युनिकेशन, कि कैसे आप दूसरों को पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं अपनी बातों पे, ठीक है। और उसके बाद जो एग्रेसिव बिहेवियर है, एक तरीके से एंगर मैनेजमेंट पे भी हम बात करेंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 24 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इनकम टैक्स ने कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी अकाउंट को फ्रीज क्यों करेगा? जब उसको कुछ गड़बड़ लगेगी। दो टैक्स है हमारे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स आता है तो आईटी डिपार्टमेंट आपका डायरेक्ट टैक्स को देखता है। अभी देखिए आईटीआर, अब आपको इनकम, क्योंकि फिस्कल ईयर जो है वो खत्म होने वाला है हमारा, फाइनेंशियल ईयर, तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरने पड़ेंगे। आपने जितना कमाया, जितना खर्चा किया, वो दिखाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला क्या, यहां पे कांग्रेस के 4 खाते जो है वो फ्रीज कर दिए, ठीक है। अब जब कांग्रेस के 4 खाते फ्रीज हुए तो सवाल उठा, आखिरकार ऐसा क्या हो गया? एकदम से इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन है, फिर एकदम से खाते जो है फ्रीज कर दिए। तो कांग्रेस ने फिर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजय माकन ने बोला कि भाई ये बहुत ही गलत है, ये इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और अब देखिए हमारे पास पैसे नहीं है। अकाउंट फ्रीज करने का मतलब ये है कि ना आप पैसे निकाल सकते हैं, ना कोई चेक जमा कर सकता है, ना आप, मतलब खत्म अकाउंट। जब तक आप इनकम टैक्स को जवाब नहीं देंगे, और जो पेनाल्टी इनकम टैक्स ने नहीं लगाई है, अब इनकम टैक्स ऐसा कहा गया कि 210 करोड़ इनकम टैक्स ने मांगे हैं। मांगे क्या मतलब, पेनाल्टी एक तरीके से लगाई होगी। तो अब क्या है कि जो रीजन दिए गए हैं, अभी देखिए जो कांग्रेस ने बताया, कल अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा कि 2 रीजन है। एक, सबसे पहले तो यहां पे 2018 और 19 का मामला है, ठीक है। तो जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरा वो थोड़ा डिले हो गया, 40-45 दिन डिले हो गया। इसलिए इनकम टैक्स ने, क्योंकि उस समय 2018-19 में भी इलेक्शन थे, इस समय जो है, इसीलिए जो है वो हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। दूसरा पॉइंट, कि कुछ एमएलए एमपीज को हमने कुछ कैश में पैसा दिया जो हमने डिक्लेयर कर दिया था, उस वजह से। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं। अजय माकन ने बोले अभी क्यों किया गया है, जाहिर सी बात है इलेक्शंस आ रहे हैं, इसीलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। ऑपोजिशन को खत्म करने की कवायद जो है वो चल रही है। अब अगर पैसा नहीं रहेगा तो ना ही हमारे पास सैलरी देने का पैसा रहता है, ना ही हमारे पास अपने बिल्स भरने का पैसा रहता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और ये सारा पैसा हमने क्राउड फंडिंग से जुटाया था, ठीक है। अभी बीजेपी की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं आया है तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इनकम टैक्स का मामला है। तो अब उसके बाद फिर कांग्रेस जो है वो पहुंची इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स से रिलेटेड मामले अलग कोर्ट में होते हैं, इनकम टैक्स का अलग कोर्ट होता है। तो फिर उसके बाद इनकम टैक्स ने अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया, ठीक है, कि अभी जो है आप, मतलब जो जैसा पहला था वैसे ही चलेगा। अब जो नेक्स्ट सुनवाई है वो थर्सडे को है कि क्या होगा, है ना। तो ये घमासान जो है वो दोनों, मतलब इनकम टैक्स वर्सेस कांग्रेस जो है वो चली। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन आया, उसके बाद तो एक तरीके थोड़ा पॉलिटिकल टारगेट भी हो रहा है कि भाई देखो ये इसीलिए ही हो रहा है ताकि, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो सबका कच्चा चिट्टा खोल दिया, किसको कितना पैसा आया है, और पैसे पॉलिटिक्स को चलाती है, मान के चलिए आप। अभी इस समय तो यही हो रहा है। भाई देखो, आप यहां पे कोई बंधी सैलरी तो है नहीं किसी की। अब पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना कैंपेन रन कर पाएंगी। अभी पैसा देता कौन है? लोग पैसा देंगे, है ना। अगर कोई अच्छी पार्टी है उसको चलाने के लिए लोग पैसा देंगे ताकि अच्छा गवर्नेंस हो, ठीक है। एक बार आप गवर्नमेंट में आ गए तब तो आप जाओ, एमएलए एमपीज उनको सैलरी मिलती है। उसके बाद कॉर्पोरेट्स पैसा देंगे, कोई भी चंदा दे सकता है, ठीक है, पार्टी को। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चंदा दे सकती है। तो यही चंदे से ही जो है ये जो पैसा आता है ये सब डोनेशन मनी है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही बनती है।
अब हर कोई चंदा इसीलिए देता है, अब आइडियली तो इसलिए पैसा देता है ताकि गवर्नेंस अच्छा हो सके या जो ऑपोजिशन है वो स्ट्रांग रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ना इसमें अब हर कोई पैसा देगा नहीं, है ना। आम इंसान, मिडिल क्लास वैसे ही परेशान है तो वो पैसा देगा नहीं, तो फिर पैसा कौन देगा? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स देंगे, और कॉर्पोरेट्स तब देंगे जब उनको फायदा दिखेगा कि इनकी सरकार आएगी। तो इसमें एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा हमको देखने को मिल सकता है बहुत तगड़े से। तो अब यहां पे यही हुआ। तो अब जब ये क्या कहते हैं कि मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 13 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को यह बताना होगा, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा, एसबीआई डेटा देगा कि किसको कितना चंदा मिला। तो उसी के बाद ही ये एकदम से डिसीजन आया। देखिए, अब इनकम टैक्स तो ये कह रही है कि भाई देखो जो है सो है, अगर आपने गलती की है तो उस गलती का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस ने कहा है कि भाई देखो ये मतलब सबसे ज्यादा चंदा तो यहां बीजेपी के पास है, तो उनके अकाउंट को क्यों फ्रीज नहीं किया गया, ये चीज है। तो ये पॉलिटिकल टसल जो है वो चल रही है। फिलहाल ये कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं उनको डिफ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि पॉलिटिक्स जो है वो उसमें पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये गलत है। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत, हर एक इंसान को जो कुछ भला सोचता है या उसको लगता है कि मैं कुछ देश के लिए कर सकता हूं, उसको जरूर पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन लड़ने में लगते हैं बहुत सारे पैसे। तो अब ये बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि आज अगर आप इलेक्शन लड़ें तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन कांग्रेस को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पैसे से कभी इलेक्शन नहीं जीता जाता है, नीतियों से जीता जाता है, आइडियोलॉजी से जीता जाता है, लोगों से जीता जाता है। ठीक है, आप कितनी भी कैंपेनिंग कर लें, ठीक है, ये मतलब कांग्रेस का ये कहना था ना कि पैसे पैसे, भाई चलो अकाउंट फ्रीज कर दिए, लेकिन लोग तो है ना आपके पास। आप जितनी भी कैंपेनिंग कर ले, अगर लोग आपके साथ है तो आप इलेक्शन जीतोगे ही जीतोगे। ठीक है, आप कितना भी पैसा बहा दे, लोग जो है ना, कलेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत ही शानदार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो साथ में बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो सही डिसीजन लेते हैं। तो अगर लोगों के मुद्दे आप कर लो, फेंक दो करोड़ों रुपए, हेलीकॉप्टर ले आओ, रैली कर दो, टीवी पे आ जाओ, है ना, बहुत सारे लोगों को ले आओ, लेकिन लोगों की अगर रियल मुद्दों को आपने टच नहीं किया ना, तो पैसों का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए बहुत जगह सरकारें बदल जाती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग इलेक्शन जीतते हैं जिनका कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़े हैं। तो हमेशा हमको इस बात को याद रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको बनानी है तो लैम्पलाइट में कैसे आएगी? भारत में ढेरों पॉलिटिकल पार्टी है। आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पे आई थी, बहुत बड़ा आंदोलन अगर आप करोगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लैम्पलाइट में आएगी। ठीक है, और उसके बाद लोग पहचानेंगे कि हाँ, ये भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी, कितने का नाम सुना, इलेक्शन लड़ती है तो कौन सा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसी ढेरों पार्टियां हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा है तो ये जरूर, अब जब पैसा है तो न्यूज पे भी जा सकती है, डिफरेंट न्यूज चैनल पे मीडिया प्रमोशन कर सकती है अपना। तो ये है, पैसा एक बहुत जरूरी चीज है इलेक्शन में, और ये बहुत सही बात नहीं है, क्योंकि मैंने वही बताया कि अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको टिकट लेने के लिए क्या आ जाता है कि इतने सारे पैसे चाहिए, तो दैट इज नॉट गुड। क्योंकि जहां पैसा आएगा, अगर आप इतना पैसा फूक रहे हो तो आप रिटर्न भी लोगे। अगर एक आदमी ने करोड़ों रुपए लगाया है तो वो रिटर्न भी उतना ही चाहेगा। और आजकल यही मेंटालिटी होगी ज्यादातर पॉलिटिशियंस की, गाइब हमने तो पॉलिटिक्स लड़ी है, हमने इतना पैसा लगाया है तो हमको रिटर्न भी उतना चाहिए। और रिटर्न कहां से लोगे आप समझ रहे हो ना, कहां से आएंगे? करप्शन करके, है ना, ऐसी नीतियां बना के जो सही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिक्स से ये बेहिसाब पैसा जो है वो हटे और सही तरीके से पॉलिटिक्स हो, ताकि देश सही तरीके से चले। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, अपने इमोशंस पे आप जरूर काबू कर लेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।